प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है, जहां इंदौर नगर निगम में ड्रेनेज लाइन के नाम पर 28 करोड़ का हेरफेर हुआ है। वहीं अब इस मामले पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रहे हैं। देखिए, ये जो घोटाला पकड़ में आया है, निश्चित रूप से ये हमारी परिषद के आने के बाद से ही हम इस पूरे जो षड्यंत्र है इसके खिलाफ लगातार हमारी मॉनिटरिंग भी थी। सन 2020 से लेकर 2023 के बीच में परिषद में अधिकारियों का साम्राज्य था। अधिकारियों ने एक तरफा मनमानी करी। अधिकारियों के द्वारा नाला टैपिंग के नाम पे करोड़ों रुपए की लाइन डाली गई और जिसका नतीजा शून्य निकला। आज पूरा शहर, जैसा कि हमने देखा पिछली बरसात में भी, सभी दूर पानी भरा हुआ था शहर की सभी गलियों में, मेन रोड पे। तो माननीय महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी और हमारे एमआईटी के सभी सदस्य शुरू से जो इस प्रकार की धांधलियां हैं, जो अधिकारियों ने अपने 3 साल के जो उनका कार्यकाल था, जिसमें अधिकारियों का राज था, इस राज में जिस प्रकार से उन्होंने भ्रष्टाचार किए, भ्रष्टाचार की फाइलें तैयार करी, भ्रष्टाचार के कामों को अंजाम देने की कोशिश करी, उसके खिलाफ लगातार हम सब ने एमआईसी में आवाज उठाई है। मैंने खुद ने पत्र लिखकर नाला टैपिंग के खिलाफ जांच करने की मांग की। मैंने मेरे वार्ड में विनोबा नगर बस्ती क्षेत्र में, जहाँ नाला टैपिंग के नाम पे जो पाइपलाइन डाली गई है, जिसके कारण मेरा पूरा विनोबा नगर पानी में डूबा हुआ रहता था, उसके लिए मैंने लगातार अधिकारियों से बोलने के बाद जब कोई नतीजा नहीं निकला, तो फिर मैंने एमआईसी की बैठक में इस विषय को उठाया और महापौर जी ने इसमें जांच के लिए कमेटी बनाई थी। एडिशनल कमिश्नर और सिटी इंजीनियर और मैं खुद उस जांच कमेटी में था। हम लगातार इस प्रकार के मामलों की, जिनमें अधिकारियों के द्वारा पिछले 3 सालों में मनमानी तरीके से फर्जी फाइलें बना के बिल बनाए, और ये इसके इस पूरे कागज में आप देखोगे ना, तो वो एक वर्ग विशेष के लोग जो इस प्रकार के कामों को अंजाम देते हैं, जिनकी मानसिकता कांग्रेस के नेताओं के साथ जुड़ी, जिनका गठबंधन कांग्रेस के नेताओं के साथ है, अगर इन ठेकेदारों का यदि हम पता लगाएं, ये किसके संरक्षण में और किन वार्डों में इन्होंने काम किया है सालों से, तो आपको निकल के आएगा कि कांग्रेस के नेता और कांग्रेस की मानसिकता के लोग इन ठेकेदारों के साथ जुड़े हैं। कांग्रेस जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है, इस पूरे 3 साल के दरमियान में कांग्रेस के नेताओं के संरक्षण में जो 1.5 साल की कमलनाथ जी की सरकार थी, तब भी इन्हीं नेताओं के संरक्षण में इन्हीं ठेकेदारों ने इस प्रकार के काम करने का प्रयास किया। ये तो हमारी सजगता है कि हमारे कार्यकाल में हमने ऐसे कोई काम होने नहीं दिए, और जो इस प्रकार की भ्रष्टाचार की फाइलें उन्होंने लगाई है, लेकिन वो पेमेंट नहीं हो पाया है। तो ये जो काम है, ये जो आरोप कांग्रेस लगा रही है, वो निराधार है। भारतीय जनता पार्टी की परिषद के अंदर हम लगातार इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो भी काम हो शुचिता से हो और निष्पक्षता से और सही ढंग से उसको क्रियान्वित किया जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसमें एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि अब हम बहुत जल्दी एक ऐसा सिस्टम लेके आने वाले, ट्रैकिंग सिस्टम और बार कोडिंग सिस्टम, जो कि हर फाइल के मूवमेंट को चेक करेगी और बार कोड के बाद ही फाइल आगे प्रोसेस में होगी, और फाइल कहाँ है, किसके पास है, किसकी टेबल पे है। तो ये सब चीजें चुनाव के बाद हम इसको एक बहुत जल्दी टेंडर निकालने वाले हैं, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो और किसी भी फाइल की हार्ड कॉपी किसी अधिकारी की गाड़ी से गायब ना हो। ये पूरा जो षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र को बहुत गहराई से इसकी जांच करना पड़ेगी। ये बिना अधिकारियों की साठगांठ के, बिना भ्रष्ट जो नेता है, जिनकी परिषद 1.5 साल की सरकार थी, उस 1.5 साल की सरकार में इन्हें किन लोगों का संरक्षण था, और ये वर्ग विशेष के लोग जिन्होंने इस प्रकार के षड्यंत्र को अंजाम दिया है, तो इसकी जांच बिल्कुल गहराई से होगी और इसका दूध का दूध, पानी का पानी जल्दी होगा। सर, करनी और कथनी में फर्क दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी ढिंढोरा पीटती है कि कांग्रेस पार्टी करप्शन करती है, लेकिन
सालों से भारतीय जनता पार्टी इंदौर नगर निगम में अपना कब्जा जमाए बैठी हुई है और इस तरह के करप्शन सामने आए जा रहे हैं। कई करप्शन आए हैं, लेकिन इनमें से एक ये है। मेरा आपसे मतलब ये कहना चाहती हूँ मैं कि इस तरह के करप्शन है तो जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए और जल्द से जल्द उन लोगों को सजा होनी चाहिए। बिल्कुल सर, इसके लिए हम नगर निगम का घेराव करेंगे ताकि कम से कम लोगों के सामने ये चीजें आए, पब्लिक के सामने ये बातें आनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह कर रही है, ये लोगों की गाड़ी कमाई का पैसा है जिसको इस तरीके से करप्शन के रूप में लोगों को दिया जा रहा है। और हम ये चाहते हैं कि लोगों का पैसा, जनता का पैसा अनवेस्ट ना हो। उसके लिए ये सच्चाई मतलब लोगों के सामने लाने के लिए हमें जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे और हुआ तो हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे। बिल्कुल 100% है सर। 2 साल हो गए हैं, 2 साल से पार्षदों की ये हालत है कि वो जब भी नगर निगम में कमिश्नर से बात करते हैं, किसी भी फाइल को लेकर बात करते हैं, तो एक ही ढिंढोरा पीटा जाता है कि नगर निगम के पास पेमेंट नहीं है, नगर निगम अभी बहुत घाटे पे चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। और जब देखा जाता है तो इस तरीके के बड़े बड़े करप्शन निकलते हैं ताकि लोगों के साथ किस तरह से उनकी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, किस तरीके से उन लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये इंदौर जनता के साथ धोखा हो रहा है। इस तरह के धोखे पब्लिक के सामने आना चाहिए ताकि पब्लिक इन लोगों से थोड़ा अपने आप को बचा सके।